हर हर महादेव दोस्तों, आ गए फिर एक वीडियो के साथ। स्वागत है आपका पावर ऑफ ब्रह्मचर्य की सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे भाइयों को हेल्प मिल रही है। डेली कमेंट आ रहे हैं, कमेंट का रिप्लाई भी मिल रहा है। कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर सजेशन दे पाऊँ और इस दलदल से बाहर निकाल पाऊँ जहाँ से आपके माइंड की भी क्षति हुई है, आपके शरीर की भी क्षति हुई है। आप जानते हैं ब्रह्म मार्ग बहुत ज़्यादा पवित्र और शक्तिशाली मार्ग है जो आपको ईश्वर की शरण में लेके जाता है। आपके शरीर में बल आता है, बुद्धि आती है, शक्ति बढ़ती है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वेद और पुराण या फिर जो भी ग्रंथ हैं ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहते हैं। आप जितने भी प्राचीन ग्रंथों के बारे में बात करेंगे सब ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बताते हैं। हजारों साल पुराना ये मार्ग है जिसको ब्रह्मचर्य मार्ग कहते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी, बुक्स में भी पढ़ा होगा। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते आ रहे हैं और इस ब्रह्मचर्य के पालन से अपने शरीर को वो वज्र जैसा मजबूत और एक हाथी के जितना बलशाली बना लेते हैं। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सब में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। लेकिन युवा जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान लेके ही नहीं जा रहा है, वो वेद पुराण को पढ़ता ही नहीं है। आज का टाइम उनका जो बर्बाद हो रहा है सोशल मीडिया की तरफ, वेब सीरीज़ की तरफ जा रहा है, तो उनको ज्ञान कहाँ से मिले। अगर कोई आदमी ब्रह्मचर्य के बारे में बताता है, कोई भी इंसान यूट्यूब पे बता रहा है, तो उन्हें पहले प्रमाण चाहिए कि ब्रह्मचारी रहने के बाद हमारे शरीर में बल आएगा नहीं आएगा, हम कितने चेंज होंगे नहीं होंगे, क्या फ़ायदे मिलेंगे क्या फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इंसान चाहता है कि हमें प्रमाण मिलना चाहिए। हर किसी को प्रमाण चाहिए कि ब्रह्मचर्य का प्रमाण क्या है। तो दोस्त, वेद पुराण जिनके बारे में बात कर रहा हूँ ये प्रमाणिक ग्रंथ हैं। भगवत गीता में इसके बारे में बात की है। कई ऐसे श्लोक्स हैं, श्री कृष्ण ने डायरेक्ट ब्रह्मचर्य के बल के बारे में बताया है। रामायण में आप देख सकते हैं, महाभारत में आप देख सकते हैं। रामायण की एक घटना से आप समझ सकते हैं, जब भगवान राम गुरुकुल से अपनी शिक्षा कंप्लीट करके वापस आए थे। आप जानते हैं कि जन्म से 25 वर्ष तक की उम्र जो होती है वो हमने वैदिक धर्म में भी इसमें बात की है, आश्रम व्यवस्था के बारे में। और आश्रम व्यवस्था में ये आता है ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष की उम्र में, जिसमें विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने गुरुओं से शिक्षा लेता है, ब्रह्म मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। उसी प्रकार आपने देखा जब भगवान राम अपनी शिक्षा को कंप्लीट करके वापस आए थे और जब सीता स्वयंवर अनाउंस हुआ था, तो बहुत सारे आपने देखा होगा राजा महाराजा उस सीता स्वयंवर में आए थे विवाह के लिए। सारे लोगों ने धनुष उठाने की कोशिश की, काफ़ी लोग विफल रहे कि भगवान राम में भी उनके जैसी चीज़ें नहीं थी। अलग था, कुछ बल था, कुछ ब्रह्मचर्य की पावर थी, कुछ तेज था, कुछ शक्तियाँ थी, जिसके दम पर धनुष को उठाया और चकनाचूर कर दिया। एक ब्रह्मचारी के अंदर बहुत सारा बल होता है। प्रोफेसर राम मूर्ति का इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। और ये ब्रह्म मार्ग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वेद पुराण रामायण जितने भी प्राचीन ग्रंथ है बताते हैं। और आप ऋषि महर्षि को आपने देखा होगा कि लोग सालों से पुराने अगर आपने नाटक देखे होंगे तो उनमें ऋषि मुनि सालों तक तपस्या करते जाते थे और जंगल में बैठे रहते थे। दीमक जम जाती थी शरीर पर और ध्यान उनका भंग नहीं होता था। तो आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, वेद पुराण रामायण महाभारत, गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी आप प्राचीन ग्रंथ या फिर प्राचीन परंपरा के बारे में बात करें, उसमें सब में ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है, ब्रह्म मार्ग के बारे में बताया गया है, इसके बल के बारे में बताया गया है, इसकी शक्ति के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म के पंच मार्ग में गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दी है ब्रह्म मार्ग पर चलने की, भोग विलास को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करने की। उसी प्रकार अगर सबसे प्राचीन ग्रंथ के बारे में अगर हम बात करें, आयुर्वेद के बारे में बात करें, तो आयुर्वेद कहता है एक बूंद बीरे की बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले मनुष्य भोजन करता है, फिर वो भोजन 5 दिन के अंतराल से पचता है, फिर खून बनता है, खून के 5 दिन के अंतराल के बाद मांस के बाद मेद बनता है, फिर 5 दिन के अंतराल के बाद हड्डी बनती है, हड्डी से 5 दिन के अंतराल के बाद मज्जा बनता है, फिर अंत में वीर्य बनता है। पूरी प्रक्रिया को 40 दिन का समय लगता है और आप एक झटके में इसका नाश करते थे। आप सोचिए
कि इतना सारा भोजन खाने के बाद आपको एक बूंद जो शक्ति मिलती है उसमें कितनी पावर होगी। तो इतने सारे वेद पुराण ग्रंथों में प्रमाणित होने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ब्रह्म मार्ग के बारे में, नहीं चल पा रहे हैं ब्रह्म मार्ग पर, तो आप मुझे बताइए कि अपने शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हैं। और जिस चीज़ के पीछे आप नष्ट कर रहे हैं उससे आपको कोई किसी प्रकार की फ़ायदा, कोई सुख, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके शरीर का नाश होगा, आपके मन का नाश होगा, आपका शरीर खोखला हो जाएगा। हष्ट पुष्ट बलशाली आप कैसे बन पाएंगे अगर आप ब्रह्म मार्ग पर नहीं चलेंगे, अपने शरीर की शक्ति नहीं बचाएंगे। और आप जान रहे हैं मन इतना अशांत है, आप कितने भी कर्म कर लीजिए, कितनी भी बेकार की वीडियो देख लीजिए, कितनी भी अश्लील हरकतें कर लीजिए, कभी भी आपका मन शांत नहीं होगा। ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, इसमें एक अलग ज्वाला फैलती जाएगी। सबसे अच्छा रास्ता है योग ध्यान के ज़रिए इसको शांत करें, अच्छी डाइट के ज़रिए अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ पवित्र ग्रंथ पढ़ें प्राचीन, जिनसे आपका मन खुलेगा, आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। जब आपको इस अंधविश्वास की सच्चाई पता चल जाएगी तो आप अपने आप इससे बाहर आ जाएंगे। फिर आपको फील होगा कि मैंने इतना सारा समय क्यों इस चीज़ के पीछे बर्बाद किया था जहाँ से आपको कुछ नहीं मिला। जिन वीडियोज़ को आप देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जिनके बारे में आज आप पढ़े हैं, वो लोग लाखों कमा रहे हैं सिर्फ आपको कैमरे के रोल दिखा कर। कुछ नहीं है, असल सब स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं, सिर्फ स्क्रीनें दिखाई जा रही हैं और आपके ध्यान को भंग किया जा रहा है, आपको करियर की तरफ से भटकाया जा रहा है। आपके सपने हैं दोस्त, उनको पूरा करने के लिए आपको शरीर से और माइंड से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपके माँ बाप के सपने, आपने कुछ अपने सपने देखे हैं, उनको साकार करने के लिए आपको ब्रह्म मार्ग पर चलना पड़ेगा, अपने शरीर की शक्ति और ऊर्जा को बचाना पड़ेगा। यहीं करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूँ कोशिश की है समझाने की, आप समझ पाए होंगे। और जिन भाइयों के कमेंट आए थे कि वेद पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में, तो बहुत डिटेल्ड वीडियो है। हर ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ यही कहता है कि हर विद्यार्थी को 0 से 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्म मार्ग पर चलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, योग ध्यान मेडिटेशन एक्सरसाइज के ज़रिए अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, बल बढ़ाना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।